का लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास, डाटा मेंबर और फंक्शंस को बनाना सीखा और उसे चलाना सीखा था। आज आपके पास एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है कि जो हमारे डाटा फंक्शन होते हैं जो कि क्लास के अंदर लिखते हैं, हम लोग उसे क्लास से बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर लिखने का तरीका आज पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहे मेंबर फंक्शन जो होते हैं कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। मेंबर फंक्शन जो होते हैं आपके, ठीक है, उनको हम लोग क्लास से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास से बाहर लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने फिर ये एक दो चीजें जो सी हैं उसके लिए याद रखनी है। पहली चीज ये कि डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन इज स्पेसिफाइड विद इन द क्लास। आप लोग जो फंक्शन का हेड होता है, हेड वाला पार्ट होता है, जैसे कि void मेन और ब्रैकेट में void, ये क्या है, मेन फंक्शन का हेड वाला पार्ट, इसे डिक्लेयरिंग पार्ट कहते हैं। और कर्ली ब्रेसेस जो उसकी बॉडी होती है उसे डेफिनेशन वाला पार्ट कहते हैं। तो फंक्शन का जो हेड वाला पार्ट होता है जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं फंक्शन की, वो आप लोगों ने क्लास के अंदर भी लाजमी लिखनी। चाहे फंक्शन को आप बाहर लिख रहे हो क्लास से, लेकिन क्लास के अंदर उसका कम से कम डिक्लेरेशन यानी कि हेड वाला पार्ट लाजमी आएगा। एक बात। दूसरा, एंड फंक्शन डेफिनेशन विद डिक्लेरेशन इज स्पेसिफाइड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। और वो सारा का फंक्शन आप बाहर, वो सारा का सारा फंक्शन जो है वो बॉडी से बाहर लेके जाके लिख सकते हो क्लास से, ठीक है। एज इट इज उसका डिक्लेयरिंग वाला पार्ट भी और उसकी डेफिनेशन, यानी कि सारा का सारा फंक्शन क्लास से बाहर ले दो, डिक्लेरेशन वाला पार्ट भी और उसकी डेफिनेशन वाला। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, जो उसका डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उसे क्लास के अंदर भी आपने लिखना है, ठीक है। और लास्ट चीज, आप लोगों ने जब क्लास से बाहर लेके जाना है क्लास का फंक्शन, तो हो सकता है आपने एक से ज्यादा क्लासेस बनाई हो, ठीक है, उसके अंदर सेम नाम का। आप लोगों ने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, उसका भी एक इनपुट वाला फंक्शन है। आपने टीचर नाम की क्लास बनाई है, उसका भी एक इनपुट वाला फंक्शन है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट का है, कौन से वाला टीचर का है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज को खास तौर पर आपने याद रखना है। आप लोगों ने उस फंक्शन का, उस फंक्शन के साथ उसकी क्लास का नाम जो है लाजमी तौर पे लिखना है। ये सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने अगर दो क्लासेस हैं, दोनों में सेम नाम के फंक्शन है और दोनों ही आप क्लासेस से बाहर लिखना चाहते हैं, तो ये जो बच्चे हैं क्लास के, ये जो फंक्शंस हैं, इनके साथ इनके प्यो का नाम जो है लाजमी जोड़ के रखना, वरना पता नहीं चलना ए कहंदा पुत्र ही है, ए कहंदा दूजा ही है, ए कहंदा पुत्र ही है, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं फिर रिपीट करूं, अगर एक क्लास का फंक्शन, आप फंक्शन क्लास से बाहर लिखना चाह रहे हैं, तो उस फंक्शन के साथ उसके प्यो दा, ठीक है, प्यो दा जरा यह नाम लाजमी लिखना है। उस फंक्शन नाल तुसी क्लास का नाम जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पर लगाना है, ठीक है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। इस मकसद के लिए आप लोगों को एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। उस ऑपरेटर को पर्टिकुलरली रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं और इसे दो बार कॉलन लिख के डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक बार कॉलन और दूसरी बार कॉलन, सेमी कॉलन नहीं यूज करना, कॉलन, और कितनी बार? दो बार लिखना है, ठीक है। तो ये दो बार जो कॉलन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ सिंटैक्स देख लें। फंक्शन जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए उसी तरह ही है कि फंक्शन लिखने से पहले सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखते हो, स्पेस, फंक्शन का नाम लिखते थे। अब क्या करना है, उसकी क्लास का नाम पहले आएगा, ठीक है, अब्बा जी का नाम पहले लाना तुसी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रेवोल्यूशन ऑपरेटर लगा देना है, फिर वो आपने क्या करना है, फंक्शन का नाम, सिर्फ ये चेंजिंग। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते थे कि यहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, दो चीजें लिखनी है, क्या? क्लास का नाम भी लिखना है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। तभी ये फंक्शन इस क्लास का हिस्सा होगा। अगर क्लास का नाम नहीं लिखते तो ये फंक्शन इस क्लास के साथ नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में उसी तरह पैरामीटर अगर है, अगर नहीं है तो void लिखते हो आप लोग, ठीक है। और साथ ही फंक्शन की बॉडी, मिसाल के तौर पे जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल ली थी, अगर उसी की मैं बात करूं तो मैं उसके अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट, दो फंक्शन लिखे थे। उनमें से इनपुट वाला क्लास से बाहर लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सारा का सारा फंक्शन एज इट इज लिख दो, लेकिन उस फंक्शन के नाम से पहले रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ और उससे पीछे क्या करोगे, उसकी क्लास का नाम जोड़ोगे। अब ये इनपुट वाला फंक्शन जो है, ये डाटा फंक्शन जो है आपके पास इस क्लास के साथ क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला तो जरूर बताइएगा, मैं फिर एक बार रिवाइज करता चलूं। फंक्शन जो है, क्लास का जो फंक्शन है, आप क्लास के अंदर तो लिखते ही लिखते हो ना, पब्लिक वाले पार्ट में आप लोग उसे क्लास की बॉडी से बाहर भी कहीं लेके जाके लिख सकते हो, इवन के मेन फंक्शन से नीचे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको दो तीन चीजें याद रखनी, तीन चीजें।
पहली चीज ये फंक्शन सारा का सारा उसकी डिक्लेरेशन उसकी डेफिनेशन सारी की सारी आप जहां मर्जी नीचे लेके जाके लिख दो, लेकिन उसका जो हेड वाला पार्ट है डिक्लेयरिंग वाला पार्ट है वो आपको कॉपी करके अपने उस क्लास के अंदर भी पब्लिक के नीचे लिखा रहने देना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या बताई कि आप लोगों ने जब आपने फंक्शन को क्लास से बाहर लिखना है तो आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन तो बाहर लेके जाके लिख दिया, उसका डिक्लेरेशन वाला पार्ट उसका डेफिनेशन वाला पार्ट भी दोनों पार्ट लिख दिए नीचे लेके जाकर, लेकिन क्या करना उसके नाम से पहले रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 बार कॉलन लिख के, ठीक है, उससे पहले आपने क्लास का नाम भी लाजमी तौर पर लिखना है, क्लास का नाम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, ठीक है। यहां तक किसी चीज का मसला, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो सेकंड लेक्चर में एग्जांपल लिखी वही एग्जांपल है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई है। इस क्लास के अंदर मैंने जो 2 फंक्शन लिखे थे इनपुट आउटपुट वाला, उन फंक्शन को मैंने क्लास से नीचे क्लास के बाहर क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ा था हमने भी कि आप लोगों ने अगर हमारी जो क्लास है उसके अंदर जो फंक्शन है पब्लिक के नीचे आप लोग जो डाटा फंक्शन लिखते हो उसे बाहर लिखना है, क्या करना है, पहला काम ये करना है उसका जो हेड वाला पार्ट था यहीं पे रहने दिया, देखें डिक्लेरेशन वाला पार्ट, उसके आउटपुट टाइप स्पेस नेम, ठीक है, एंड पे क्या लगा दिया, इजाफा क्या किया है, सेमीकोलन, ठीक है। अगर मैं आपको साथ में कल वाले सेकंड वाले लेक्चर में है उसके अंदर ये इनपुट वाला फंक्शन याद करूं तो आपने क्या लिखा था, यहां पर आपने लिखा था वर्ड, फिर आपने लिखा हुआ था यहां पे इनपुट ब्रैकेट में वॉइड, और आप लोगों ने बॉडी बनाई थी और आप लोगों ने सी आउट और सी इन लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा था डबल कोटेशन में एंटर दी मार्क, और आप लोगों ने यहां पे मार्क नाम का वेरिएबल एंटर दी मार्क। पहले कुछ इसकी शक्ल इस तरह से थी सेकंड लेक्चर में जब आपने पढ़ा था, ठीक है। जब फंक्शन को आप लोगों ने क्लास के अंदर बनाना है कुछ इस तरह से है। अब चेंजिंग क्या की है, ऊपर हेड वाला पार्ट जो है इसे आप लोग क्या बोलते थे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में से पढ़ा, ये जो हेड वाला पार्ट है इसे आप लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं, किसकी डिक्लेरेशन, फंक्शन की, ये फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पार्ट। और ये जो बॉडी होती थी नीचे, ठीक है, ये जो बॉडी है आप लोग इसे क्या बोलते थे, डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ये आपका डेफिनेशन वाला पार्ट। अब करना क्या है, अगर इस फंक्शन को क्लास से बाहर लेके जाना है, इसका जो हेड वाला पार्ट है क्लास के अंदर एज इट इज लिखने है और एंड पे क्या लगा देना है, सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। आपने आउटपुट वाले फंक्शन को भी हमने सेम ये किया कि हमने उसका हेड वाला पार्ट एज इट इज लिखा और आगे क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। क्लास खत्म की, क्लास के एंड पे क्या लिख दिया, सेमीकोलन, ठीक है। यहां तक हमारे क्लास वाला काम हो गया। काम क्या पढ़ा था, एक तो हेड वाला पार्ट जो था डिक्लेरेशन आपने क्लास के अंदर लिखनी थी। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ के आए पीछे कि आप लोगों ने फंक्शन को जहां पे भी क्लास से नीचे लेके जाके लिखना है, आपने उसके नाम से पहले रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है और साथ में क्लास का नाम जो है लाजमी जोड़ना है, तभी ये इनपुट फंक्शन जो आपका क्या होगा, इस क्लास के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चाहे ये इनपुट वाला फंक्शन आपके पास क्लास से बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास खत्म हो चुकी है, नीचे लिखा है, लेकिन इसकी वजह से ये आप लोगों ने जो क्लास का नाम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो लिखा हुआ है इसकी वजह से अभी भी ये क्या है, इसी क्लास का हिस्सा है, ठीक है। और ये आउटपुट वाले के साथ भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। मैं यहां पे छोटा सा फिर रिवाइज करता चलो, क्लास बनाई, प्राइवेट के अंदर उसका डाटा मेंबर लिखा यानी कि वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी, और पब्लिक के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे, डाटा फंक्शन, यही पढ़ा ना हमने। तो हमने डाटा फंक्शन इस बार क्या किया, एक नया एक कांसेप्ट भी पढ़ लिया कि अगर हमें कभी लिखना पड़ता है तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए। इसमें हमने क्या किया, पब्लिक के नीचे अपने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करने की बजाय हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे क्लास से बाहर लिखना चाह रहे हैं, क्लास से नीचे लिखना चाह रहे हैं, मेन से भी नीचे लिखना चाह रहे हैं, जहां पे भी लिखना चाह रहे हैं। करना क्या पड़ेगा, क्लास का आपके पास जो अंदर फंक्शन था उसका हेड वाला पार्ट अंदर ही रहने दो, सेमीकोलन लिखो, ठीक है, और सारे के सारे फंक्शन को जहां पे भी आप नीचे लेके जाके लिखना चाहते हो लिख दो, ठीक है। आपने लिख दिया, लेकिन मसला ये आएगा कि ये पता नहीं चलेगा ये फंक्शन जो है इस क्लास का है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, साथ में रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा
और इस रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले इस क्लास का नाम। अब क्या होगा, चाहे ये इनपुट वाला फंक्शन क्लास से बाहर है, लेकिन अभी भी क्या होगा, स्टूडेंट वाली क्लास का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती है, लिंक। ठीक है, सेम प्रोसीजर नीचे भी किया, आउटपुट वाला फंक्शन भी नीचे उठा के ले आया, रेजोल्यूशन ऑपरेटर लाया, साथ में क्लास का नाम। ठीक है, तो अंदर ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप को अटैच कर लेगा इसके साथ। ठीक है, फंक्शन जो है हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, क्लास से बाहर लिखे, बाकी सब कुछ क्या है हमारे पास एज इट इज रहेगा, कोई चेंजिंग मेन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन से ही। ठीक है, अगर मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें एक बार दोबारा रिकॉल करता चलूं तो याद रहे, जैसे ही कोड लिखा हमने अपने कंपाइलर पे, ठीक है, टर्बो पे या डेव पे, और कंपाइलर रन का बटन दबाया, सबसे पहले ये लाइन चलेगी। ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अंदर क्या है, हेडर फाइल। तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है नॉर्मली, ठीक है, कि ये जो कंपाइलर है ऐसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, थोड़ा सा कांसेप्ट में जरा चेंजिंग लेके आएगा। ठीक है, कंपाइलर की बेसिकली मेरा बेटा 4 पार्ट है। ठीक है, एक प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, लिंकर, लोडर, ये चारों आपके क्या है, कंपाइलर के पार्ट है। सबसे पहले कंपाइलर नहीं चलता, सबसे पहले प्री प्रोसेसर चलता है। तो इसको कंपाइलर नहीं चलाता, इसको आपका प्री प्रोसेसर चलाता है। प्री प्रोसेसर सबसे पहले जैसे ही रन और आप लोग कंपाइलर रन का बटन दबाओगे, आपके पास प्री प्रोसेसर एक्टिवेट होगा और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लोकेशन इनको चलाएगा और क्या करेगा, इस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को जाकर रन करके नहीं, रीड करके वापस आ जाएगा। रन नहीं करेगा, रन करेगा तो कुछ ना कुछ हमें नजर आना चाहिए, नहीं, सिर्फ रीड करके आ जाता है और उससे समझ लग जाती है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अब उसे चलाना आ गया। अगली लाइन को भी प्री प्रोसेसर चलाएगा। ये लाइन चलाई, कंसोल इनपुट आउटपुट वाली जो हेडर फाइल है इसको जाएगा, खोलेगा, रीड करेगा, वापस आ जाएगा, रन नहीं करेगा। अब उसे इसके अंदर लिखे हुए सारे फंक्शन चलाने आ गए, सारी कमांडें क्या है, चलानी आ गई। वापस आया, अब उसने अब जैसे ये हैश सिंबल खत्म, प्री प्रोसेसर डीएक्टिवेट, सेकंड पार्ट यानी कि कंपाइलर एक्टिवेट। कंपाइलर ने क्या करना होता है, आगे सीधा मेन फंक्शन को ढूंढना शुरू करना है। ऐसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेन फंक्शन नहीं है, उन्हें लगना है नहीं नजर आया, चुप करके आगे चला जाएगा। बॉडी खत्म की थी, ओके, अगला आया, मेन लभ्या नहीं, आगे चला गया, मेन मिला नहीं मिला, आगे चला गया, मेन मिल गया, जैसे ही उसे मेन नाम का फंक्शन मिलेगा वो क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और सबसे पहली लाइन कंपाइलर आपके पास ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे चल रही है, लेकिन कंपाइलर सबसे पहले ये वाली कौन सी है, लाइन। पहली दो तो आपके पास प्री प्रोसेसर ने चलाई है। जैसे ही कंपाइलर ने ये लाइन आपके पास एग्जीक्यूट की, आपके पास क्या होगा, रैम के अंदर एस नाम का क्या बना, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होगा, रैम के अंदर एस नाम की मेमोरी ऑक्यूपाई की गई और ये एस किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का। तो जो कुछ स्टूडेंट के पास है सारा कुछ किसको मिल गया, एस को। साथ ही साथ क्या हुआ, एस का जो अंदर डाटा मेंबर्स हैं, जिसे आप वेरिएबल भी कहते हैं, प्रॉपर्टी, वो वाला पार्ट भी, प्राइवेट वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। इसका मतलब जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, कंपाइलर ने क्या किया, उठ के इस क्लास में आया और इसके प्राइवेट के अंदर देखेगा जो कुछ भी होगा ना चलाने वाला, वो चला के आ जाएगा, वो इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब एस के अंदर मार्क नाम का, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, एस के अंदर मार्क नाम का क्या हो गया, वेरिएबल क्रिएट हो गया, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो साथ ही वापस आ गया। ठीक है, कंपाइलर ने आके सेकंड लाइन पहले ये चलाई, दूसरी लाइन ये चल गई, अब कंपाइलर तीसरे नंबर पर, मेन में दूसरे नंबर पर ये क्या होगी, लाइन एग्जीक्यूट होगी, वैसे ओवरऑल तीसरे नंबर पे चल रही। तो कंपाइलर ने अगली लाइन ये चलाई, ये क्या लिखा है, s डॉट इनपुट, s का इनपुट वाला फंक्शन कॉल किया। अब s क्या था, स्टूडेंट, तो बेसिकली स्टूडेंट का इनपुट वाला फंक्शन कॉल किया, कॉल उठी, स्टूडेंट में गई, इनपुट वाला फंक्शन ढूंढा, नहीं मिला। ठीक है, यहां तक आगे यहां पे मिला, जैसे ही इनपुट देखा तो आगे इसकी बॉडी नहीं थी, इसने क्या किया, इस लाइन ने ऑटोमेटिकली से ट्रांसफर कर दिया आउटसाइड द बॉडी, जहां पे भी आपका फंक्शन पड़ा था। तो कंट्रोल यहां से उठा, कंट्रोल यहां से उठा, ठीक है, क्लास में इसके जरिए आपके पास ये इनपुट वाले फंक्शन के अंदर आ गया। इस इनपुट वाले फंक्शन में आ गया। ठीक है, आते ही क्या करेगा, सबसे पहले ये लाइन चलाएगा,
जैसे ही सी आउट की लाइन चली, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी मौजूद है सी आउट के जरिए आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ और आपकी स्क्रीन पे आपको क्या नजर आएगा, एंटर दी मार्क। मैं बार बार कह चुका हूं, जो कुछ जिस तरह से आपने लिखा हुआ है एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। आपने कोई स्पेलिंग भी छोटा बड़ा नहीं करना, ठीक है। जैसे लाइन चली, नेक्स्ट लाइन ये चली, तो क्या होगा, जैसे सी इन का ऑब्जेक्ट चलता है, कंपाइलर का कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। कब तक ब्लिंक करता रहेगा, जब तक यूजर के नंबर लिखकर एंटर का बटन नहीं दबाता। फिर वक्त मैं खुद ही यूजर बन जाता हूं, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, आपके पास 90 लिखा, एंटर का बटन दबाया, ठीक है। कंपाइलर ने क्या किया, 19 को स्कैन किया, लाकर मार्क के अंदर फेंक दिया, तो आपके पास रैम में 19 पहुंच गया। ये आपको प्रोग्रामिंग का ये वाला जो पार्ट है समझाने के लिए लिखता हूं, आपको पेपर में ही बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रोग्राम बनाना होता है और उसकी आउटपुट लिखनी है, ठीक है। तो आपने ये चला दी, यदि ये भी चल गया, वैल्यू जाके हमारे पास क्या हो गया, मार्क में स्टोर होगी। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, रिटर्न हो गया, कंट्रोल इसी लाइन पर आ गया। फिर मेन में जाकर अगली लाइन चली, एस का आउटपुट वाला फंक्शन कॉल हुआ, एस का स्टूडेंट का आउटपुट वाला स्टूडेंट में पहुंचा, आउटपुट को ढूंढा, यहां से वो ट्रांसफर होकर ये आउटपुट वाले फंक्शन पे आ गया, ठीक है। अंदर आया और क्या होगा, आपके पास सी आउट की लाइन चली, दी मार्क इक्वल एज इट इज प्रिंट, ठीक है। आगे क्या है, मार्क वेरिएबल डबल कोटेशन के बगैर है तो वेरिएबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यूज लेगा, रैम से और एज इट इज डिस्प्ले करा देगा। बॉडी खत्म, कंट्रोल वापस इस लाइन पर, getCS का फंक्शन चला, getCS का फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कराता रहता है, हैक के तौर पर यूज होता है। और बेसिकली अगर ये ना यूज करेंगे तो आपके पास ये नैनो सेकंड में आपके पास आउटपुट स्क्रीन में नजर आकर बंद हो जाएगी, ठीक है, आपको नजर भी नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया हुआ है, कंपाइलर के एंगेज इनपुट लेने के लिए। तो क्या होता है, जब तक ये फंक्शन चलाया होता है, स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, यानी कि आपको आउटपुट ऊपर वाली सारी नजर आती रहेगी। जैसे ही आपके पास जैसे ये चीज नजर आ गई, एंटर का बटन दबाओगे, ठीक है, इसे वैल्यू मिल जाती है और आपका काम खत्म। ये चीज एक्स्ट्रा है, नहीं याद रखनी ना, बस आपको काम यहां तक ही काम याद रखना है कि भाई getCS चला, प्रोग्राम क्या हो गया जी, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज में कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बेसिक कांसेप्ट था कि क्लास के बाहर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करने और उनको चलाना कैसे, चलाने का तरीका सेम है, सिर्फ हमारे पास चेंजिंग यहाँ पे बॉडी में आती है कि हेड वाला पार्ट ऊपर, ठीक है, ऊपर भी आता है, सेमीकोलन लिख देते हो, बाकी सारा का सारा फंक्शन अंदर से उठाकर हमने क्या किया है, क्लास के नीचे जहां मर्जी जाके पेस्ट करते रहो, मेन से नीचे जाके लिख दो, क्लास से नीचे लिख दो, जहां पे भी लिखना है नीचे जाके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई मसला होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।